सुप्रभातम बच्चों। मैं सदानंद तिवारी आप सभी का हमारे विद्यालय के इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछली वाली कक्षा में हम सभी ने रुचिरा पाठ्य पुस्तक में से पाठ 1 को पढ़ा है। आज हम पाठ 2 को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पाठ 2 है उसका नाम है शब्द परिचय, यानी शब्दों का ज्ञान कराना। हमारा जो पाठ 1 और पाठ 3 है, तीनों का ही नाम एक है, वह है शब्द परिचय। इन तीनों ही पाठ का नाम शब्द परिचय क्यों दिया गया है, यह जान लेना चाहिए। इन तीनों ही पाठों का नाम शब्द परिचय इसलिए दिया गया है क्योंकि इन तीनों का ही जो विषय है वह समान है, अर्थात वह विषय है लिंग। संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग कहे गए हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। यानी जो हमारा पहला पाठ है वह हमें संस्कृत के पुल्लिंग शब्दों का ज्ञान कराता है। हमारा जो दूसरा पाठ है वह हमें संस्कृत के स्त्रीलिंग शब्दों का ज्ञान कराएगा, और हमारा जो तीसरा पाठ है वह हमें संस्कृत के नपुंसकलिंग शब्दों का ज्ञान कराएगा। इन पाठों को पढ़ने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। हमारा पहला बिंदु है स्त्रीलिंग शब्द ज्ञान, यानी हमें इस पाठ में स्त्रीलिंग शब्दों का ज्ञान होगा, हम उसके बारे में जानेंगे। दूसरा बिंदु है सर्वनाम शब्दों का ज्ञान, यानी इस पाठ से हम स्त्रीलिंग के जो सर्वनाम शब्द हैं उनको जानेंगे। और तीसरा है वचन, अर्थात वचन के अनुसार उनमें क्या क्या परिवर्तन होता है, यानी क्या क्या चेंजेस आते हैं उन शब्दों में, यह हमें जानने को मिलेगा। तो हम आते हैं अपने पहले वाले बिंदु पर, जो कि है सर्वनाम शब्द। इस पाठ में हमें सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं एषा और सा। एषा का अर्थ होता है यह, और सा का अर्थ होता है वह। अब एषा और सा का प्रयोग हमें किस प्रकार करना है, तो एषा के विषय में कहा है यदि कोई व्यक्ति, मनुष्य, वस्तु अथवा स्थान हमारे समीप यानी पास में हो, उस समय हम यह शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी जिस भी वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में, मनुष्य के बारे में या स्थान के बारे में या जगह के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हमसे दूर ना हो करके हमारे पास ही होगी, तब हम एषा शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार सा का है यदि कोई व्यक्ति, मनुष्य, वस्तु अथवा स्थान हमसे दूर स्थित हो, उस समय हम वह शब्द का प्रयोग करते हैं। अर्थात सा शब्द का प्रयोग तब किया जाएगा जब कोई वस्तु, व्यक्ति या स्थान हमसे दूर स्थित हो। इसको बहुत ही अच्छे एक छोटे से उदाहरण से हम समझ सकते हैं। आप देखिए, आपके सामने 2 पिक्चर्स आई हुई हैं। पहले पिक्चर एक शिक्षक की है और दूसरी पिक्चर में एक छोटी सी बच्ची है, बालिका। तो शिक्षक ने उस बालिका को देखकर जो वाक्य प्रयोग किया है वह है एषा बालिका, यानी यह बालिका है, यह एक लड़की है। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हमारे पास 2 पिक्चर्स हैं, एक में शिक्षक है, दूसरी ओर दूर से आती हुई एक छोटी सी लड़की है, बालिका है। तो उसको देख करके शिक्षक ने जो वाक्य प्रयोग किया है वह है सा बालिका, यानी वह बालिका है। तो इस प्रकार हमें सा और एषा दोनों ही सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जानना चाहिए। तो हम आगे चलते हैं हमारे दूसरे बिंदु पर। हमारा दूसरा बिंदु जो है वो है वचन। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के हैं: एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वचन क्या होते हैं, वचन की परिभाषा क्या है? तो वचन के बारे में कहा गया है वचनम नाम संख्या, अर्थात वचन का अर्थ है संख्या, यानी नंबर। जब हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो हम एक वचन का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, इस पिक्चर में हमारे पास एक बच्चा है जो कि फुटबॉल लेकर खड़ा हुआ है। यह संख्या में 1 है, नंबर में 1 है, तो हम इसके लिए जो भी शब्द प्रयोग करेंगे वह हमेशा एक वचन में होगा। इसी दूसरी जो पिक्चर है इसमें हमें 2 बच्चियां दिखाई दे रही हैं। अगर हमें इन दोनों के लिए एक शब्द प्रयोग करना है तो वह हमेशा प्रयोग किया जाएगा द्विवचन में। इसी प्रकार जो संख्याओं में 2 से ज़्यादा होंगी उनके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाएगा वह होगा बहुवचन में। तो इस प्रकार हमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन शब्दों का ज्ञान करना चाहिए। चलिए हम आगे चलते हैं। इसको एक छोटे से चार्ट के द्वारा हम समझ सकते हैं आसानी से। देखिए आपके सामने है, एक वचन में हमारे पास 2 शब्द हैं, सा और एषा। यानी अगर हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान जो कि नंबर में केवल 1 होगा उसके लिए हम प्रयोग करेंगे एषा और सा का। इसी प्रकार द्विवचन में आते हैं तो द्विवचन में हमारे पास 2 शब्द हैं, एते और ते। एते का अर्थ होता है यह दोनों, और ते का अर्थ होता है वे दोनों। इसी प्रकार हम आते हैं आगे, तो हमारे पास बहुवचन है। बहुवचन में हमारे पास 2 शब्द हैं, एताह और ताह।
एताह का अर्थ होता है यह सभी और ताह का अर्थ होता है वे सभी। इसको हम छोटे से एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। देखिए, ये जो पिक्चर आपके सामने आई है इसमें एक शिक्षक हैं जो कि 3 शब्दों का प्रयोग करना चाह रहे हैं, सा, ते, ताह, वह, वे दोनों, वे सभी। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, उसमें हमें एक छोटी सी बच्ची दिखाई दे रही है जिसमें शिक्षक उसे देख करके जो वाक्य प्रयोग कर रहे हैं वह है सा बालिका अस्ति, यानी वह बालिका है, वह एक लड़की है। अब हम द्विवचन के शब्दों को देखते हैं तो द्विवचन में हमारे पास सर्वनाम शब्द है ते, जिसको लेकर के उन्होंने वाक्य प्रयोग किया है ते चिकित्सके, यानी वे दोनों चिकित्सिका हैं, डॉक्टर्स हैं। अब हम बहुवचन पे चलते हैं तो बहुवचन में हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स की फ़ोटो आई है जिनको देख करके शिक्षक ने जो वाक्य प्रयोग किया है वह है ताः छात्राः सन्ति, यानी वे सभी स्टूडेंट्स हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमारे जो 3 बिंदु हैं वो हमें समझने हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने पाठ पर। इस पाठ को पढ़कर हम इसके अर्थ को जानेंगे। सबसे पहले मैं इस पूरे पैराग्राफ को प्रोनाउंस करूँगा, जिसको हमें ध्यान से सुनना है और फिर इसके भावार्थ को समझना है। हमारा पहला पैराग्राफ है एषा का, एषा दोला, दोला कुत्र अस्ति, दोला उपवने अस्ति। एषा का, एषा यानी होता है यह, का मतलब होता है क्या है। एषा दोला, यह दोला है, यह दोला है, दोला का मीनिंग होता है झूला। दोला कुत्र अस्ति, दोला यानी झूला कहाँ पर है। दोला उपवने अस्ति, दोला जो है यानी जो झूला है वो उपवन में है। उपवन कहते हैं पार्क को या बगीचे को। हमारा दूसरा पैराग्राफ है सा का, यानी वह क्या है। सा घटिका, वह घड़ी है, घटिका कहा जाता है वॉच को। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या बताती है। घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय को बताती है, यानी घड़ी टाइम बताती है। हमारा तीसरा पैराग्राफ है द्विवचन शब्द, जिसमें है एते, एते के, किम एते कोकिले, न एते चटके, चटके किम कुरुतः। एते के यानी ये दोनों कौन हैं। किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोकिल हैं, कोकिल यानी होता है कोयल हैं। न एते चटके, नहीं यह दोनों चिड़िया हैं। चटके किम कुरुतः, चिड़िया क्या कर रही हैं। इस प्रकार हमारा ये जो तीसरा पैराग्राफ है यह समाप्त होता है। हम आगे चलते हैं। हमारा जो चौथा पैराग्राफ है वह भी हमारा द्विवचन शब्द का ज्ञान कराने वाला है। ते के यानी वे दोनों कौन हैं। ते चालिके अस्तः, वे दोनों महिला चालक हैं। यहाँ पर चालिका शब्द दिया गया है। चालिका शब्द ड्राइवर के लिए यूज़ होता है और वो भी यूज़ होता है फीमेल जेंडर के लिए। अगर हम पुरुष जाति के लिए ड्राइवर का शब्द प्रयोग करेंगे हिंदी में तो वो होगा चालक। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही हैं। ते वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहन को यानी गाड़ी को चला रही हैं। एताह और ताह, अब हमें बहुवचन के शब्द दिए गए हैं। एताह यानी होता है यह सभी, काह क्या है, एताह स्थालिकाह, यह सभी स्थालिका हैं। स्थालिका कहा जाता है थाली को, प्लेट्स को कहा जाता है स्थालिका। किम एताह गोलाकाराह, क्या ये सभी गोलाकार की हैं यानी सर्कल के डिज़ाइन की हैं। आम एताह गोलाकाराह एव, हाँ ये सभी गोलाकार की हैं। ताह काह, वे सभी कौन हैं। ताह अजाह, वे सभी बकरियां हैं। ताह किम कुर्वन्ति, वे सभी क्या कर रही हैं। ताह चरन्ति, वे सभी चर रही हैं, यानी वे सभी घास चर रही हैं। इस प्रकार हमारे इस द्वितीय पाठ का भावार्थ समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।